ओके गाइस, यू आर वाचिंग एमडीकेट शॉर्ट सीरीज और आज हम करेंगे सेल स्ट्रक्चर फंक्शन का चैप्टर। ओके, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं। सेल के चैप्टर्स में हमें मेनली वो चीज़ों को टच करना है जो कि पीएमडीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हम सबसे पहले समझ लेते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ों को टच करना है। सेल के चीज़ों में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। बेसिक जैसे है तो हमें साथ में पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। मेनली साइटोप्लाज्म है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट मस्ट है। उसके बाद प्रोकैरियोट, यूकैरियोट रेफरेंस, फिर एनिमल और प्लांट रेफरेंस, गोल्जी, एरिया, एसआर। आप मेनली इनके बारे में जान लो, लेकिन ऊपर वाले ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इन सबका एक्टिव रिकॉल शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो हमारे सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होता है। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन पे जाते हैं। सेल वॉल की 3 लेयर्स होती है। मिडिल लेयर होती है जो फर्स्ट फॉर्मिंग लेयर होती है। ठीक है, फर्स्ट लेयर तो प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है जो कि एनिमल सेल में होता है और ये जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर सारे साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनील्स होती हैं। और इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं जो आउटवर्ड होते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं जो इनवर्ड होती हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फ्लूइडिटी का काम करते हैं और इसमें प्रोटीन और लिपिड्स ऑब्वियसली मौजूद होते हैं। और इसके जो मॉडल्स हैं इनके एक हमारे पास फ्लूइड मेसर्ट मॉडल है और एक सैंडविच मॉडल जो ओल्ड वन। ओके, देन वी वांट टू नो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेमी ऑटोनॉमस होता है। इसके बाद राइबोसोम होता है जो 7 ds वाला होता है। उसके अलावा इसमें जो इसकी सिम्बियोटिक थ्योरी से रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन मॉडल होता है, उसमें जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जो होती है। उसके बाद हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन होती है, वो क्रिस्टी होती है, वो फोल्डेड होती है और मैट्रिक्स होता है। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कहाँ होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन के साइटोसोल में हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमारे पास लिंक रिएक्शन पायरुवेट ऑक्सीडेशन मैट्रिक्स में होता है और क्लैप भी जो होता है वो मैट्रिक्स में होता है। लेकिन क्रिस्टी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोपोर्स है, न्यूक्लियोलस है। और ये न्यूक्लियोपोर्स और न्यूक्लियस का क्या काम है, आरएनए राइबोसोम से क्या रिलेशन है उनका। क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास, ये भी डबल मेम्ब्रेन मॉडल होता है। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, आपको बहुत सारी चीजें जो डिफिकल्ट लगती हैं वो ये है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें डबल मेम्ब्रेन कौन से हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन। तो आपको याद करने का आसान तरीका ये है कि जो डबल मेम्ब्रेन मॉडल्स होते हैं वो आप एनएमसी हैं, इनके न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और डीएनए भी इन्हीं के पास होता है, सेमी ऑटोनॉमस होते हैं ये लोग। ठीक है, और जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है बिल्कुल भी वो सीसीआर से आप याद करें, यानी कि साइटोस सेंट्रियोल और स्केलेटन और राइबोसोम, ये सारे जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड हैं। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ तक पहुंच गए थे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस। हमें राइबोसोम का डिफरेंस याद रखना है। 70 जो होता है वो प्रोकैरियोट के पास होता है, 80 यूकैरियोट के पास होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस, यानी कि वैक्यूल प्लांट में बहुत बड़ा होता है, एनिमल में छोटा होता है। और प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। हमारे पास गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी जो होती है वो सिक्रीशन और पैकेजिंग का काम करती है। इसका जो फॉर्मिंग फेज होता है वो सिस फेज होता है, वो कॉन्वेक्स शेप होता है। फिर हमारे पास बीच में सिस्टर्नी होती है, फिर हमारे पास मैच्योरिंग फेज होता है जो ट्रांसफेज होता है। ओके, और उसका शेप कॉन्केव होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें गोल्जी बॉडी को डिकाइजोम भी कहते हैं। और फिर आरईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर के फंक्शंस रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। और आरईआर के फंक्शंस जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है और बहुत सारे फंक्शन है। एसईआर के फंक्शन का कैल्शियम स्टोरेज है, स्टीरॉयड प्रोडक्शन है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ये सारी चीजें एसईआर के फंक्शन में। लाइसोसोम जो है वो हमारे पास इसमें एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। उसके अलावा बस ग्लाइकोक्सिजोन जो है वो प्लांट्स में होता है मेनली और ये सीड्स की जर्मिनेशन में हेल्प करता है। पेरोक्सिजोन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है मेनली। सो दिस इज ऑल अबाउट